या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ दुर्गा के चरणों में वंदन करते हुए सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अक्षय उपाध्याय 2020 इस वर्ष में नवरात्रि कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से जो नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का पर्व? इस वर्ष नवरात्रि कैसे मनाएं और इस वर्ष नवरात्रि का आगमन हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए कैसा रहेगा? तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन से नवरात्रि की घट स्थापना प्रारंभ होगी। प्रथम दिवस की पूजा होगी। तो नवरात्रि के प्रथम दिन में स्थापना का मुहूर्त भी होता है। सभी के मन में यही प्रश्न है कि घट स्थापना का स्थिर मुहूर्त क्या होता है? दुर्गा पूजा की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है शनिवार के दिन प्रातः 6:20 से लेकर के प्रातः 10:10 तक अति उत्तम रहेगा, जो कि भारत और यूएई के समय के अनुसार है। यदि किसी कारणवश आप इसमें घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो साथियों, सर्वोत्तम मुहूर्त बताया गया है अभिजीत मुहूर्त, जो कि करीब 11:50 से शुरू होगा और 12:27 तक रहेगा। तो इस समय पर आप नवरात्रि दुर्गा पूजा की घट स्थापना कर सकते हैं और यह मुहूर्त अति उत्तम माने गए हैं। तो नवरात्रि में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो क्यों नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है? मान्यता है कि महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। उसको अपने ऊपर अभिमान हो गया, घमंड हो गया, जिसके कारण वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा, जिससे कि तीनों लोग कांपने लगे। सभी उस महिषासुर नामक असुर से, दैत्य से पीड़ित होने लगे। तब माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर के साथ में जो युद्ध किया उसे ही नवरात्रि कहते हैं। और 10वें दिन उसको हराकर और असत्य के ऊपर सत्य की जीत के रूप में विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। तो यह पर्व अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के रूप में पूरे संसार में, जगत में मनाया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ शनिवार के दिन हो रहा है। तो साथियों, देवी भागवत के अनुसार हर दिन, जिस किसी भी दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, तो उस दिन के अनुसार देवी उस वाहन पर पधारती हैं। तो इस वर्ष शनिवार के दिन माँ दुर्गा का आगमन होने जा रहा है, जो कि माता
दुर्गा अश्व पर यानी कि घोड़े पर सवार होकर पधारेंगी, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। और माँ दुर्गा का विसर्जन जो है वो भैंसे पर होगा, जो कि अशुभ माना गया है। तो साथियों, इस वर्ष माता का आगमन तो शनिवार के दिन अश्व पर बहुत ही शुभ है, लेकिन जो गमन है या विसर्जन है वो भैंसे पर ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में भैंसे को असुर से तुलना की गई है। तो जो अशुभता है वो इस वर्ष देश में रोग और शोक को लेकर आती है। तो इस वर्ष सभी अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस वर्ष माता का विसर्जन इस बात का संकेत भी देता है कि युद्ध की संभावनाएं बन सकती है। तो हमें हर तरह से बचाव तथा सतर्कता के साथ में तैयार रहना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें नवदुर्गा की सारी शक्तियाँ निहित है और इसी मंत्र से नवदुर्गा, माँ दुर्गा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। नवरात्रि में हर दिन का एक रंग निश्चित है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है हमें। तो प्रतिपदा यानी प्रथम नवरात्रि के दिन पीले रंग का वस्त्र माँ दुर्गा को धारण करवाना चाहिए, जो कि साहस का प्रतीक होता है। द्वितीया अर्थात दूसरे नवरात्रि के दिन माता को हरे रंग या हरियाली वस्त्रों को धारण करना चाहिए और स्वयं भी वह धारण करके और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के तृतीय दिवस में ग्रे कलर, जिसको हम धूम्र वर्ण भी कहते हैं, वो माता को धारण करवाना चाहिए। तथा नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में केसरिया रंग माता को धारण करवाना चाहिए। नवरात्रि के पंचम दिवस में माता को श्वेत वर्ण सफ़ेद वस्त्र धारण करवाएं एवं स्वयं भी धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन लाल रंग का उपयोग करना चाहिए, जो कि साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक होता है। नवरात्रि के सप्तम दिवस में नीले रंग का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जो कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसके साथ नवरात्रि के अष्टम दिवस में, अष्टमी के दिन गुलाबी रंग का उपयोग करना चाहिए, जो कि ऊर्जा का प्रतीक होता है। नवरात्रि के नवम और अंतिम दिवस में बैंगनी कलर, जिसको हम पर्पल कलर भी कहते हैं, उसका उपयोग करने से हमें हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। तो साथियों, मैंने नवरात्रि के दिन हमें किस रंग का ज़्यादा उपयोग करने से हमारे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, हमारे कार्यों में हमें सफलता मिले, इसके बारे में विचार किया। अब हम नवरात्रि में किस प्रकार साधना करें, किन मंत्रों का उच्चारण करें,
जो कि आज के समय में जो महामारी चल रही है उससे हमें और हमारे परिवार को मानसिक शांति की प्राप्ति हो और हमें नई ऊर्जा मिले, इसके बारे में विचार करते हैं। तो जीवन में साथियों आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का नवरात्रि में नियमित 108 बार जाप करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए हमें दुर्गा अष्टमी के दिन स्त्रियां जो है इस मंत्र का जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप करें। और जो पुरुष हैं वह ओम पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में आपको सही आज के समय में धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, तो धन प्राप्ति का क्या उपाय है? तो नवरात्रि के 9 दिनों में 9 माला इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। इस मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। इसी के साथ में पापों का नाश करने के लिए जीवन में ज्ञान या अज्ञानतावश मनुष्यों से कई पाप हो जाते हैं, तो उस पापों का निवारण कैसे हो? तो नवरात्रि में इस मंत्र के जाप से आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। ओम हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेनापूर्या जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो नः सुता निवह। हर कार्य की सफलता और बाधा निवारण के लिए भी एक उपाय है। इस मंत्र का नवरात्रि में यदि 108 बार 9 ही दिन जाप कर लिया जाए तो मनुष्य के रुके हुए कार्यों में प्रगति होने लगती है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो साथियों, दुर्गा सप्तशती में या देवी भागवत में बहुत से ऐसे उपाय हैं कि जिससे हम माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करके हमारे जीवन को सफल और सुगम बना सकते हैं। इसी के साथ नवदुर्गा का एक प्रधान मूल मंत्र है जो कि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से त्रिदेवों से संलग्न है। इस मंत्र के प्रभाव से नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। इस मूल मंत्र को नवान्न मंत्र कहा जाता है। इसके जाप करने से हर प्रकार की शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ओम अक्षर प्रणव है। ऐं का संबंध सूर्य ग्रह की शांति से है। ह्रीं शब्द का संबंध चंद्रमा की शांति से है।
क्लीम शब्द का संबंध मंगल की शांति से है। चा शब्द का संबंध बुध ग्रह की शांति से है। मू शब्द का संबंध बृहस्पति की शांति से है। डा शब्द का संबंध शुक्र ग्रह की शांति से है। यही शब्द का संबंध शनि ग्रह की शांति से है। वी शब्द का संबंध राहु तथा चे शब्द का संबंध केतु ग्रह की शांति है। तो साथियों, केवल नवदुर्गा के इसी मूल मंत्र से हम नवग्रहों की शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में जो हम इस महामारी से त्रस्त हैं, आजीविका से त्रस्त हैं, माहौल से परेशान हैं, तो इसकी शांति हम इस मंत्र से कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम सभी मिलकर इन मंत्रों का उपयोग करके हमारी इस वर्ष की नवरात्रि को हम सफल बनाएं, कारगर बनाएं और कुछ ऐसा नवीनतम कार्य करें जिससे कि आने वाले समय में हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, शक्ति की प्राप्ति हो, जिससे कि हम हमारे जीवन में और बलशाली तथा कर्मवान बन सकें। तो प्यारे साथियों, नवरात्रि कार्यक्रम में हमने आपको माँ दुर्गा के पूजन तथा विविध मंत्रों के बारे में जानकारी दी। नवरात्रि कार्यक्रम द्वितीय हम बहुत ही जल्दी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, जिसमें कि हम नव दुर्गा के बारे में उल्लेख करेंगे कि प्रथम दिन कौन सी देवी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से 9 ही दिन कौन सी देवी की पूजा हमें किस प्रकार से उनको प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। तो इन्हीं वाक्यों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जल्दी मिलेंगे नवरात्रि द्वितीय कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।